Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching online platform of कल्प करियर इंस्टीट्यूट। और आज हम एक बार फिर से अपनी 8th क्लास की एनसीईआरटी को लेके आए हैं। अपने जो है वो ऑलमोस्ट 7 लेसन कर चुके हैं और आज अपना 8th लेसन है। एक तरफ हमने स्पेशल टॉपिक वाइज जो सीरीज है वो भी स्टार्ट कर चुके हैं हम, और वो भी आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। हम आपको उस लेवल की साइंस करवाएंगे, उस लेवल की तैयारी करवाएंगे जिस लेवल के एग्जाम इन दिनों हो रहे हैं। आपने देखा है कि एग्जाम प्रीमियम लेवल के हो रहे हैं, काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने को उसी लेवल पे तैयारी करनी है दोस्तों। अब जब उगले में सिर दे दियो तो मुसलों डरने को कोई फायदा नहीं। मतलब वो है कि जब तैयारी करनी शुरू कर दी नहीं बिंग बाद में फिर वो चिड़पड़ो सुहाग राखणो कोई मतलब पैदा होनी है कि वो पढ़ना आगे ना पढ़ना आगे वो पढ़ना है ना पढ़ना। अगर तैयारी सुनिश्चित करनी है नहीं तो सारों की पढ़ना पड़ेगा, ये क्लियर है दोस्तों। और पढ़ा है हमने तब जाके सिलेक्ट हुए हैं। आधा अधूरा करते हैं ना, फॉर्मेलिटीज करते हैं तो वो फॉर्मेलिटी रह जाती है और हम एक लंबे टाइम तक इस नौकरी के पीछे घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं और एक दिन इस आवाज दबियो कुत्तो ना घर को ना काटो। तो फिर फैसला आपको करना है कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है, इस बात को ध्यान रखना। रजिस्टर और पेन लेके बैठेगा ताकि इंपॉर्टेंट डेटा जो लिख सके। और इस लेसन में ना के बराबर डेटा आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए दिखाई दे रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने एनसीईआरटी की नहीं। आपको एनसीईआरटी इतनी शानदार ढंग से करवा दूंगा मैं, अगर आपने मेरे साथ की ना एनसीईआरटी तो इस लेवल पे करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। आप ऐसे होंगे कि एनसीईआरटी तो में आती है, एनसीईआरटी को तो हाथ भी नहीं लगाना, एनसीईआरटी में आती है इस लेवल पे। और अगर आपको कोई फिर भी इश्यू आता है, आपको कोई डाउट है, तो आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कल्प करियर इंस्टीट्यूट रावत सर, नियर मैसूरी धर्मशाला, गली नंबर 27। आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं। मेंटोरशिप गाइडेंस के लिए बिल्कुल फ्री, ऐसे नहीं कि चिंता मत करना पैसे झाड़ने वाला कोई काम नहीं है। बल और दाब हमारा लेसन है, एकदम बेसिक लेसन, फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए बहुत कम जानकारी दी है इन्होंने ताकि बच्चे आराम से सीखें। वो अपने को बच्चों वाला तो सीखना नहीं है, अपने को अपने काम के डेटा उठाने हैं। आप लोग ग्रेजुएटेड हैं, आप लोगों ने बीएससी की भी, आप लोगों ने +1 +2 साइंस से की है और आपने बल बल को पता नहीं किस लेवल पे पढ़ा है। तो मैं वो डेटा उठाऊंगा जो यहाँ से एग्जाम में आ सकता हो, ठीक है। फर्स्ट पेज पे अपकर्षण या विकर्षण। अपकर्षण किसको बोला जाता है? अपकर्षण बोला जाता है धकेलने को। किसको बोला जाता है? धकेलने को। और अभिकर्षण किसको बोला जाता है? खींचने को। किसको बोला जाता है? खींचने को। अभिकर्षण किसको बोला जाता है? खींचने को। और अपकर्षण किसको बोला जाता है? धकेलने को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बल जो है यहाँ स्पष्ट लिखा है कि कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है, चाहे वो संपर्क बल हो चाहे वो असंपर्क बल हो। बल तभी काम करेंगे, राइट डाउन कर लेना इसको। बल लगने के लिए दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। अन्योन्य क्रिया मतलब उन दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार की कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन होगा, किसी न किसी प्रकार का एक्शन या रिएक्शन होगा। अब इस तरह की चीजें हो तो इसने कह रखा है कि कोई तो एक तरफ से धकेल रहा है, कोई दोनों तरफ से धकेल रहा है, तो जो टोटल बल होगा वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। जितने बल लग रहे हैं उन बलों के अंतर के बराबर होता है। और कोई वस्तु पे प्रभाव जो होगा वो नेट बल का होगा। किसका होगा? नेट बल का। अगर आपको उस वस्तु में कुछ परिणाम दिखाई देता है, कुछ बदलाव दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से होगा? नेट बल की वजह से। नेट मतलब टोटल कितना बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है। एक तरफ से कम लग रहा है 10 न्यूटन का है, एक तरफ से कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का है। तो ऐसे नहीं कि 10 न्यूटन की वजह से पहले इधर खिसकेगी फिर 50 न्यूटन की वजह से उधर खिसकेगी। टोटल बल, नेट बल 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अच्छा, बल जो है वो वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। क्या है? सदिश। तो बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण से मापी जाती है। नेट बल 0 होगा, एक तरफ लगाए गए बल जुड़ जाते हैं
अलग अलग लगाए बल घट जाते हैं, ये सब चीजें हैं। तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, नेट बल के कारण आपको प्रभाव दिखाई देगा, ये इस बात को राइट डाउन कर लेना। ऑप्शंस में ऐसे से क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा। वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। क्या बदली जा सकती है? चाल बदली जा सकती है। उस चाल की दिशा भी बदली जा सकती है। ठीक है, चाल भी बदली जा सकती है और चाल की दिशा भी बदली जा सकती है। कम ज्यादा किया जा सकता है, इधर से आ रहा है वापस बॉल इसी दिशा में चली जाएगी। दिशा भी बदली जा सकती है और गति भी बदली जा सकती है, दोनों चीजें बदली जा सकती है। गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये मैं बात आपको बता चुका हूँ। गति की अवस्था में परिवर्तन अनेक बार। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि गति की अवस्था में परिवर्तन आए ही आए। अब जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर आप धक्का लगा रहे हो तो कादो कट जाओ, पण दीवार थोड़ी हाल जाएगी। मतलब आप किस वस्तु पर बल लगा रहे हो ये तय करेगा बल का प्रभाव क्या है। बल जो है वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बल जो है किसी भी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। ये हो भी रहे हैं परिवर्तन, देख लो, आटा, सीट और रबड़ और ये स्केल। बल के द्वारा क्या क्या होता है देखो, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, चाल में परिवर्तन किया जा सकता है, चाल की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। ये चारों के चारों भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। चार हो सकते हैं, चार में से तीन प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, दो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, एक प्रभाव देखने को मिल सकता है, चारों देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आकृति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। हाँ, कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। इन सब के लिए दिशा में परिवर्तन, गति अवस्था में आना, आकृति में परिवर्तन के लिए बल मस्ट है। बल क्या है? फोर्स जो है वो मस्ट है, यानी फोर्स लगाना ही पड़ेगा। फोर्स लगाना ही पड़ेगा। फोर्स क्या है? मस्ट है, याद रखना इस बात को। अब आ गया संपर्क बल। संपर्क बल कौन से होते हैं आपको मालूम है? संपर्क बल जिनके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है, जैसे कि इस बोर्ड को ऊपर नीचे करने के लिए एक तरह का हल्का सा टच करना जरूरी है। दूर से ऐसे मैं इशारों के साथ नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बल हैं जिन बल को कांटेक्ट में आए बिना उन बल को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बल कौन से होते हैं? संपर्क बल होते हैं। और सबसे पहले इसमें एग्जांपल है अपना मांसपेशीय बल, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेशीय बल। कौन सा बल कह रहे हैं? पेशीय बल। किसी को मुक्का मारना हो तो पेशियां काम कर रही है, तो ये पेशीय बल है। और मुक्का लगने के लिए उसके कांटेक्ट में आना जरूरी है। अच्छा, पेशीय बल श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं तब बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियां कहाँ स्थित है? ये पेशीय बल ही है। पेशियों द्वारा बल लगाने के लिए क्या कुछ और उदाहरण बता सकते हैं? टीचर जब स्कूल में थप्पड़ लगाते हैं वो भी पेशीय बल है, यह भी पेशीय बल ही है। थप्पड़ लगाने के लिए हाथ आना चाहिए। संपर्क बल कहते हैं जो कांटेक्ट में आता है। घर्षण, दो सतह है, उन दो सतह के बीच में लगने वाला गति की विपरीत दिशा में जो बल होता है वो घर्षण होता है। कांटेक्ट में आना जरूरी है, अगर कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो घर्षण नहीं है, कांटेक्ट में आना जरूरी है। संपर्क में आना जरूरी है, अगर संपर्क में आ रहा है तो वो क्या है? संपर्क बल। घर्षण बल भी एक तरह का संपर्क बल है, दो सतहों के बीच में उत्पन्न होता है ये। अब उसके बाद आगे असंपर्क बल। असंपर्क बल मैं रोक क्यों नहीं रहा दोस्तों, ये फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ और कोई डेप्थ में नहीं, इतना ही है कि चुंबकीय बल जो है संपर्क बल है, यानी एक चुंबक को दूसरे चुंबक एकदम चिपकाना ही जरूरी नहीं है, वो दूर से भी उसके कांटेक्ट में आ सकती है, उस पर प्रभाव दिखा सकती है, उसको दूर कर सकती है, रिपेल कर सकती है, प्रतिकर्षित कर सकती है, पास बुला सकती है, आकर्षित कर सकती है। तो ये क्या है? ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है। चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। हाँ, लेकिन अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है, अगर क्रिया नहीं हो रही उन दोनों के बीच में तो बल नहीं लगने वाला, चाहे वो संपर्क हो चाहे वो असंपर्क बल हो। एनसीईआरटी से अगर कोई चाहे ना तो इतना बढ़िया पेपर बना सकता है कि बड़ों बड़ों के झाग आ सकते हैं। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल है। अच्छा, स्थिर स्थिर विद्युत बल,
आवेशित कण जो बल लगाते हैं एक दूसरे पर, कौन लगाते हैं? आवेशित कण लगाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव आयन के बीच में लगने वाला फोर्स। आवेश के ऊपर जो चार्ज लग रहा है उनके क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत फोर्स बल बोलते हैं। ये असंपर्क बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? असंपर्क बल का। गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा उदाहरण है? असंपर्क बल का उदाहरण है। जरूरी नहीं कि कोई कांटेक्ट में आए। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है तो इस पे भी ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है, तो ये असंपर्क बल का उदाहरण है। पानी धरती की ओर बहने लगता है, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे गिर बहता है। कौन से बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण, याद रखना। हालांकि गुरुत्व पृथ्वी का गुण नहीं है, जो भी छोटे मोटे कण है वो सभी एक दूसरे पर लगाते हैं। दाब क्या है? दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब होता है। दाब 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 दाब। कील जो है वो आगे से तिखी क्यों की जाती है? तीक्ष्ण क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो एकदम कम हो जाता है। क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो गया, ऑलमोस्ट ये 0 हो गया, तो बल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अनंत बल लगेगा तो वो अंदर जाएगी ही जाएगी। ये ऊपर क्यों लगाई जा रही है? इडुणी जिसको बोलते हैं अपनी सामान्य भाषा में, क्या बोलते हैं इसको? इडुणी। इडुणी इडुणी क्यों? ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौड़ी पट्टी क्यों बनाई जाती है? ताकि यहाँ चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है बैग के, ताकि क्षेत्रफल बढ़े, दाब कम लगे। अगर क्षेत्रफल पट्टी कम लगाई तो पट्टी अंदर बैठ जाएगी, मोटा मां बैठ जाएगी, निशान बन जाएगा अपना। अच्छा, द्रव और जो गैस है ना, वो भी अपनी जिसके अंदर है उस सतह पर दाब लगाते हैं। अब यहाँ जो द्रव है तो ये इस पे भी दाब लगा रहा है, द्रव ये दाब ये फूल रहा है, ये दिखा रहा है इस बात को। सीधी सी बात है, द्रव जो है वो दाब लगाते हैं, गैस भी दाब लगाती है और द्रव भी दाब लगाते हैं। ठीक है, द्रव दाब लगा रहा है, इसी वजह से ये फूल रहा है, ये दिखा रहा है ये फूल रहा है। ठीक है, होता है। अच्छा, ये जो है, जो ये हाइट है, ये दाब तय करेगा इस हाइट पर। समान ऊंचाई पर स्थित जितने भी बिंदु है उन पर क्या लगेगा? दाब समान लगता है। समान ऊंचाई पर स्थित, समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं पर दाब भी समान लगता है। ठीक है, बिंदु ऊपर नीचे हुए तो दाब बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऐसे भी होगा। अगर बिंदु ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला जो पानी का जो ऊपर की ऊंचाई है वो कम हो चुकी है, इससे दाब कम लगेगा। बिंदु जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे वो हाइट बढ़ती जा रही है, इस वजह से दाब भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वायुमंडलीय दाब, वायु जो हम पर दाब लगा रही है, वायु जो हम पर दाब लगा रही है वो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब होता है। ये वास्तव में उस एकांक क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर या एकांक क्षेत्रफल लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सक्शन, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी है, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल। इसको अच्छी तरह राइट डाउन कर लेना। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये यहाँ जो इस इतने पे जो लग रहा है, अब ये वास्तव में गुरुत्व बल बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर 15 बाई 15 का हेड है किसी का, सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का किसी का हेड है, तो 225 और ये एम जी लगाएंगे 0, इतने न्यूटन का फोर्स लगता है लगभग। लेकिन हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारी भी बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। यहाँ इस पे ऐसा कुछ नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। बाद में होगा कि आके हुई, ये इसकी कहानी मालूम है, ये इस पे चिपक जाएगा, चिपकेगा तो ये इसमें से सारी हवा निकाल दी जाएगी। अब अंदर से लगने वाला कोई दाब नहीं है, केवल ऊपर से वायु दाब लग रहा है, तो वो इसको नीचे नहीं आने देता।
जैसे कि ये आएगी आगे एग्जांपल, 15 गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग कितना होगा? 225 केजी द्रव्यमान पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना उसके बराबर होगा। कितना लगभग है? 2250 न्यूटन। एम जी एम हो गया, एम जी जी लगभग 10 लेंगे तो 225 गुणा 10 आ गया 2250 न्यूटन। ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये ध्यान रखना, एकांक क्षेत्रफल पर जो वायु स्तंभ पर जो दाब लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है, वो ही वास्तव में वायुमंडलीय दाब के बराबर है। इस बात को याद रखना। हम इस वायुमंडलीय दाब को लेके घूम रहे हैं ऊंचाई तक, वास्तव में बहुत होता है ये दाब। जैसे कि कितना है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, 17वीं शताब्दी में जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो वोन गेरिक ने, ये रोचक जानकारी इसलिए बता रहा हूं, बर्तनों से वायु बाहर निकालने का पंप आविष्कार किया। उसने क्या किया, इस तरह के दो व्यास आधे आधे गोले जोड़ दिए और इनका व्यास कितना था? 51 सेंटीमीटर। 51 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होता, लगभग इतना, यहां से लेकर और यहां तक आधा मीटर लगभग। और इनमें से हवा बाहर निकाल के 8 घोड़े जोड़ दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इस तरफ 8 इस तरफ, लेकिन ये गोलों को अलग नहीं कर पाए। तो सोच लो दाब कितना ज्यादा होता होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट पेज, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चंस, यहां भी कुछ नहीं है हमारे लिए। ये इस पे भी ये है कुछ खास नहीं, बस ये है कि ये समान दाब लग रहा है, सभी पे समान दाब लगाएगा, हाइट सेम सेम होगी, और ये नीचे वाली पाइप जुड़ रही है तो ये समान लेवल पे भरे जाएंगे, सभी समान दाब लगेगा सभी पे। तो यहां अगर इसको ऊपर हुआ तो वो नीचे दबा लगा के इसके बराबर आ जाता है, सामान्य सी बात है दोस्तों। इसी के साथ अपना लेसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोगों को बढ़िया ढंग से नोट्स बनाने हैं और बढ़िया ढंग से पढ़ना है ताकि जो सिलेक्शन है वो क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है, ये स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिकल वीडियो भी हमने डाल दिया है। और हमारी स्टडी आप लोगों को कैसे हेल्प करेगी, आप लोग हमसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप दोस्तों तैयारी लगे रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। चैनल को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा।